सभी का इस चैनल में स्वागत है। सभी का नमस्कार है। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? चलो आज हम लोग क्या सीखते हैं, बोलो। आज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स ऑफ द वर्ड। प्रेजेंट इन टेंस तो पूरा हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो केवल एक टेस्ट ले रहे हैं आज तुम्हारा, ठीक है ना? मेरा टेस्ट सरप्राइज, मेरे को पता भी नहीं है। हाँ, बस इसमें क्या करना है, ऊपर देखो यहाँ क्या वीडियो बनाने का बोल के टेस्ट ले सप्लाई लिया। द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। अच्छा, लिख दिया देखो, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि जहां जहां फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर वर्ब लिखा हुआ है इधर साइड में, उसमें क्या करना है कि तुम वर्ब यहाँ जो वर्ब लिखा हुआ है उसका कौन सा रूप प्रयोग होगा, यानी कि वर्ब का वर्ग ही रह जाएगा या उसमें कुछ परिवर्तन आएगा। मेरी बात ध्यान समझ लो। हाँ। या तो सेम यही रहेगा या इसमें कुछ परिवर्तन आएगा, लेकिन जो भी परिवर्तन होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहना चाहिए। उसको पास्ट में नहीं करना है, फ्यूचर में नहीं करना है, ठीक है? ध्यान से समझना है। सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब का करेक्ट फॉर्म करना है, ठीक है? हाँ, चलो तो जैसे देखो, पहला सेंटेंस क्या है, पढ़ो क्या है। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश हार्ड, और वर्क दिया हुआ है ऑलवेज, और उसके बाद खाली स्थान दिया हुआ है, वहां पर हार्ड लिखा हुआ है और ब्रैकेट में वर्क लिखा हुआ है। तो आपको बताना यह है कि यहाँ पर वर्क का वर्क ही हो जाएगा या उसमें कुछ और परिवर्तन होगा। क्या लिखे? वर्क। वर्क का वर्क ही लिख दें। हाँ, क्यों? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पर आपका प्लूरल है, प्लूरल नंबर है। तो जहाँ पे प्लूरल होता है वहाँ पे मतलब एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ पर मतलब स्टूडेंट्स लिखा है ना, गुड स्टूडेंट्स। हिंदी क्या हुआ? गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड, मतलब अच्छे विद्यार्थी हमेशा मेहनत करते हैं। ठीक है, वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करते हैं। अच्छे विद्यार्थी हमेशा कड़ी मेहनत करते हैं। तो या फिर लेबर हार्ड भी हो सकता था। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, वर्क का वर्क ही रह जाएगा, इसलिए रह जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो गुड स्टूडेंट्स है और ये थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर हो जाता है। अच्छा, ठीक है, बच गया। चलो वेरी गुड। बच गई। यहाँ पर छूट गया है ही यूजुअली, उसके बाद यहाँ पर ही यूजुअली, एक मिनट रुक जाओ, पहले लिख लेने दो मुझे। यहाँ पर लिखाया द ट्रूथ, TRUTH, और यहाँ पर स्पीक लिखा हुआ है। ही यूजुअली, USUALLY। स्पीक द ट्रूथ होगा यहाँ पे, क्योंकि स्पीक्स होता ही नहीं है। स्पीक्स द ट्रूथ कैसे होगा? स्पीक मतलब क्या होता है? बोलना। अच्छा, अब स्पीक्स यहाँ पे ही है तो ऐसे यस लगेगा, लेकिन स्पीक्स द ट्रूथ होता है, क्यों नहीं हो सकता? वर्ड होता है स्पीक्स द ट्रूथ। होगा नहीं है, वर्ब सेंटेंस जो सब्जेक्ट के अनुसार रहेगा उसके अनुसार चेंज होगा ना वर्ब का फॉर्म। हाँ, तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्पीक्स। स्पीक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चूंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो या सिंपल प्रेजेंट का हो, एक ही बात है। Okay. उसका सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो जाता है, इसलिए यहाँ पर स्पीक के बदले स्पीक्स हो जाएगा। ओके, ठीक है, इसका हिंदी क्या हुआ? ही यूजुअली स्पीक्स द ट्रूथ। इसका मतलब क्या हुआ? वह हमेशा सच बोलता है। गुड, वह हमेशा सच बोलता है। थैंक यू ठीक है। सो मच। अब देखो फिर तीसरा है, मैं यहाँ देखो, मदर ऑलवेज, खाली स्थान है, फूड इन द किचन, कुक्स, KITCHN। अब कुक है, CWL कुक लिखा हुआ है ब्रैकेट में। अब वहां पर कुक का कुक ही रह जाएगा या फिर कुछ उसमें चेंजिंग होगा? कुक्स होगा। क्यों भाई? क्योंकि मदर है ना, वो सिंगुलर नंबर है और क्या, और और थर्ड पर्सन है। हाँ, वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का जब सब्जेक्ट रहता है तो वर्ब में एस या ईएस लगता है। हाँ, सिंपल प्रेजेंट में याद है मुझे। इसलिए यहाँ पर कुक्स हो जाएगा। इसका हिंदी बताइए। मदर ऑलवेज कुक्स द फूड इन द किचन। माता श्री हमेशा किचन में खाना बनाती हैं। हिंदी बोलो, किचन का हिंदी? रसोई। रसोई घर। रसोई घर। माँ हमेशा रसोई घर में खाना बनाती है, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन पढ़ो। अ वेजिटेरियन अ पर्सन। क्या है यहाँ पे अ वेजिटेरियन पर्सन क्यों लगा? एक शाकाहारी वह व्यक्ति होता है। तो
अ वेजिटेरियन अ पर्सन हाँ, ठीक नहीं, है। ये गलत लग रहा है। सही अ है। वेजिटेरियन इज अ पर्सन ना। सेंटेंस सही है। अ वेजिटेरियन इज अ पर्सन। हाँ, तो आपने अ वेजिटेरियन अ पर्सन लिखा है, अच्छा वो गलत है। अच्छा, क्या होना चाहिए? अ वेजिटेरियन इज अ पर्सन। सॉरी, हाँ आपने सही पकड़ा। इज होना चाहिए यहाँ पर। थैंक बात गलत यू। हो जाता है। ठीक है, चलो। ठीक है। हाँ, अ वेजिटेरियन इज अ पर्सन। हु नेवर यहाँ पर लिखा हुआ है मीट, Dash MEAT लिखा हुआ है। हमारी बात हो रही है क्या? हमारी बात हो रही है। किसी की ठीक है। बात मीट एंड एग। एग मीट, हाँ मीट तो एक sentence मीट हो, एग हो, या फिर कुछ हाँ, भी हो। क्या होगा इसका? वेजिटेरियन इज अ पर्सन। अब यहाँ ईट पर लिखा हुआ है, वहाँ पर ईट का ईट ईट्स होगा। ईट्स में कुछ परिवर्तन हु आएगा। नेवर ईट्स मीट, क्या ईट्स होगा। ईट्स मतलब एक शाकाहारी वह व्यक्ति होता है जो जो कभी कभी भी मांस नहीं खाता है। ठीक है, तो नेवर ईट्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगुलर नंबर है। थर्ड मैंने पर्सन भी का वही बोला। subject जो हुआ वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हुआ, तो यहाँ पर ईट्स हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, हाँ चलो इट्स सही है। अब देखो पांचवा वाक्य है दे। यहाँ पर टेस्ट है, यहाँ पर टू द हिल स्टेशन STATION फॉर ए मंथ एवरी समर, ब्रैकेट में गो। यहाँ पर मतलब है दे गो ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दे है जो कि प्लूरल नंबर है। थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल नंबर है। हाँ ठीक है, तो इसलिए वो मूल रूप में रहेगा भर्ब, है ना। हाँ। भर्ब अपने मूल रूप में रहेगी। तो इसका हिंदी क्या हुआ? यहाँ पर अगर गो लगा देते हैं, दे गो टू द हिल स्टेशन फॉर ए मंथ एवरी समर। दे गो टू द हिल स्टेशन फॉर अ मंथ एवरी समर, मतलब वे हर वे लोग, हाँ वे वे लोग एक ही बात है। हाँ ठीक है, बोलो। वे हर एक गर्मी में हिल स्टेशन जाते हैं 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए, वेरी गुड। प्रत्येक समर में, प्रत्येक गर्मी की ऋतु में हाँ कुछ पहाड़ी स्टेशन पर जाते हैं, जैसे शिमला जाते हो या फिर हाँ हिमाचल में कहीं नैनीताल जाते हो, ऐसा। हाँ, ठीक है, हाँ, चलो, हाँ, सही है। अब है हाँ, अब जैसे 6 में क्या है? एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज। अब यहाँ देखो, डैश द ट्रूथ। द ट्रूथ, एक ईमानदार आदमी हमेशा क्या है? सच बोलता है। सच बोलता है। हाँ, हाँ, तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज डैश द ट्रूथ, मतलब कि स्पीक तो ऑनेस्ट मैन है तो स्पीक्स द ट्रूथ होगा। स्पीक्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इंसान की बात है ना। एक ईमानदार आदमी, हाँ, है ना? एक इंसान की बात है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। हाँ, तो स्पीक्स हो जाएगा, SPEAKS, स्पीक्स। हाँ, ठीक है, चलिए। अब माई बी लव्ड यानी कि मेरी प्रेमिका या फिर प्रेमिका या फिर प्रेमी एक ही बात है। एक ही बात कैसे बोलेंगे? स्त्रीलिंग अलग हो जाता है। मेरी प्रेमिका, क्योंकि बी लव में दोनों आ जाएंगे ना। ऑफन मीन्स क्या होता है? वो OFN। मुझे नहीं पता ऑफन का ऑफन मतलब होता है प्राय, यानी अक्सर। अक्सर बोलो या प्राय बोलो। माई बी लव ऑफन, उसके बाद क्या? विजिट लिखा हुआ है, VISIT, विजिट। उसके बाद मी इन द इवनिंग। अब यहाँ पर सोचो क्या होगा? विजिट होगा या विजिट? विजिट्स। ठीक है, विजिट्स VISITS हो जाएगा। हाँ। मतलब मेरी प्रेमिका मुझे शाम में अक्सर, ऑफन, OFTN, ऑफन मतलब होता है अक्सर, ऑफन। इसको क्या पढ़ते हैं? ऑफन पढ़ते हैं, भले टी लगा हो, लेकिन ऑफ्टन ऐसा नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं बोलना है, ऑफन बोलते हैं। मतलब होता है अक्सर, यानी कि प्रायः। अक्सर बोलो या फिर प्रायः बोलो। मैं भूल गई। प्रायः, पढ़ाया था पहले, भूल ठीक है, प्रायः। ठीक है विदेश। अगला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे है शी रेयरली डैश आउट फॉर वॉक सी रेयरली, ऑन RARELY, संडेज।
उसके बाद है ब्लैंक है आउट फॉर ए वॉक ऑन संडेज, यानी कि वह शायद ही कभी संडेज को, रविवार को जाते हैं आउट फॉर वॉक, मतलब बाहर टहलने के लिए जाते हैं, गो आउट। जाती है या जाती है जो भी है। हाँ, तो क्या होगा, गो रहेगा या कुछ उसमें चेंजिंग आएगा? गोज। क्यों? इसमें सब में ऐसे या फिर यस क्यों लग रहा है? क्योंकि ये सारा जो दिया सब ऐसे ही बनाया है क्या? सिंपल प्रेजेंट कहीं दिया है ना, इसलिए ऐसा ही चुन के ही दिया है। सिंपल प्रेजेंट से ही रिलेटेड प्रॉब्लम है, दूसरा नहीं है। ठीक है ना, इसी में चूज करना है। चलो फिर देखो, समझ में आ रहा है ना? आ रहा है। यू समटाइम्स, खाली स्थान, लेट टू द ऑफिस, तुम कभी कभी अब ठीक है, कम 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 ही हो जाएगा। कम कम क्यों बस, कम हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर नंबर तो है पर सेकंड पर्सन का। यू के साथ जो है V1 का ही प्रयोग होता है ना, ये यहाँ पर सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है। हाँ ठीक है। हाँ। तुम हमेशा, या तुम लोग भी हो सकता है, हमेशा ऑफिस नहीं, कभी कभी, सॉरी, समटाइम्स मतलब कभी कभी। कभी कभी। ये समटाइम्स मतलब क्या होता है? कभी कभी। कभी कभी ऑफिस देर से आते हो, इसका हिंदी है हुआ। हिंदी बोलते जाना है। चलो आगे पढ़ो, बढ़ो आगे, पढ़ो आगे। एक मिनट। हाँ एक मिनट। हाँ ठीक है। There are some birds that dash every year. हाँ, ब्रैकेट में जो है माइग्रेट, MIGRATE, माइग्रेट ही होगा। से दूसरे स्थान को जाते हैं। माइग्रेट ही होगा, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नंबर है। कौन सा सब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पर? सब्जेक्ट यहाँ पे बर्ड्स हो गया। ये सम बर्ड्स है ना, तो यहाँ पर माइग्रेट का माइग्रेट ही रह जाएगा। हाँ। इसका हिंदी क्या हुआ? किसका? इसी का हिंदी बताओ। माइग्रेट का शिफ्ट पूरे करना। सेंटेंस का हिंदी बताओ। देयर आर सम बर्ड्स दैट माइग्रेट एवरी ईयर। There are some birds that migrate every year. कुछ पक्षी हैं हाँ। जो हर साल माइग्रेट का यहाँ से मतलब वहाँ एक शिफ्ट स्थान होना, से दूसरे एक जगह स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। हाँ, कुछ पक्षी ऐसे हैं जो सीजन के अनुसार, मौसम के अनुसार हाँ, हाँ, हाँ। हर साल जो है ना, इधर से उधर चले जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, चेंज कर लेते हैं चेंज जगह। कर जाते हैं, तो वो माइग्रेट उसको बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो माइग्रेट का माइग्रेट हो गया, चूंकि सब्जेक्ट यहाँ पर सम बर्ड्स हो गया, जो कि थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है। परफेक्ट समझो, परफेक्ट आंसर समझो। हाँ, ऐसे ही। तो यहाँ देखो, यहाँ पर वी है, WV, यहाँ खाली स्थान है। विथ आवर आइज, अपने आंखों से। फिर खाली स्थान विथ आवर ईयर्स, अपने कानों से। फिर खाली स्थान विथ आवर नोजेज, अपने नाकों से। नाकों से? नाक तो एक ही होती है। नाक से, ठीक है। तो नोज से हटा है। नोजेज का प्रयोग होता है, लेकिन नोज का प्रयोग नोजेज होता अरे है, लेकिन एक इंसान मेरी लेकिन बात- हम लोग ना हो रहा है, एक से अधिक हो रहा है ना। अच्छा। हम लोग, ओ अच्छा। तो नोजेज होगा ना। नोजेस। हाँ, नाकों भले मत बोले, लेकिन नाक बोले, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में नोजेज लिखाता है। ठीक है, नोज का प्लूरल नोजेज होता है। अच्छा। हिंदी में भले नाकों नहीं बोल सकते, लेकिन इंग्लिश में नोज का प्लूरल नोजेज कहलाता है। तो अच्छा। हम लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर सी लिखा है, हाँ। यहाँ हियर लिखा है। सी मतलब देखना, हियर मतलब HER, मतलब सुनना, स्मेल, सूंघना। सूंघना। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी का सी ही रह जाएगा, यहाँ पर हियर का हियर ही हो जाएगा, यहाँ पर स्मेल का स्मेल ही हो जाएगा, या कुछ उसमें चेंजिंग आएगा? एक मिनट, वी है तो फिर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो यहाँ पर सी का सी लिख दो। हाँ, क्यों चेंज नहीं होगा? यहाँ पे चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वी है ना। आपको यहाँ पे एक तो आपको प्लूरल नंबर है, दूसरा आपको यहाँ पे हो जाएगा, क्या बोलते हैं, तो अभी तक पूरी तरह नियम याद नहीं। फर्स्ट पर्सन, इस वजह से। फर्स्ट पर्सन है, इस वजह से हाँ। परफेक्ट आंसर ही हुआ, क्योंकि वी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन में और प्लूरल नंबर भी। प्रेजेंट उससे मतलब नहीं है ना। फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ जो है क्या है, फर्स्ट पर्सन के साथ में नहीं होता है प्रयोग, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ जब में। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर तभी होगा SCIS। तभी एसएस लगता है, बाकी कुछ रहे उसमें एसएस नहीं लगता है। हाँ। इसलिए यहाँ पर ABC हो जाएगा, फिर यहाँ भी हियर का हियर ही हो जाएगा, HER, और वहाँ पर भी स्मेल का स्मेल स्मेल का स्मेल ही हो जाएगा। SMELL। इसका हिंदी बताओ। स्मेल किसका? इसी का पूरा का। We see with our eyes, hear with our ears, and smell with our noses।
हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं, अपने कानों से सुनते हैं और अपनी नाक से सूंघते हैं। नाक को नहीं ठीक होगा। है, राइट। चलो हो गया। हाँ। अब देखो, इसको देखो। अदिति प्रिया, अदिति एंड प्रिया। नहीं, अदिति प्रिया एक ही व्यक्ति है जिसका नाम अदिति है और प्रिया उसका टाइटल है, अदिति प्रिया। हैं? हाँ, ऐसा नाम होता है। अदिति चलो, अदिति अदिति प्रिया, अदिति थोड़ा प्रिया। अजीब सा लग हाँ, रहा ठीक है, ठीक है। पाठक कर दीजिए वहां पर, अदिति पाठक। शांति से रहो। चलो ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हर हाँ। टिथ, टीथ। एक टूथ का प्लूरल टीथ होता है। हाँ। टी डबल ओ टी, हाँ, टूथ हाँ, का हाँ, बहुवचन टी डबल ई टी, टीथ होता है। एवरी मॉर्निंग ब्रैकेट में लिखा हुआ ब्रश, BRUSH। अदिति प्रिया क्या हो जाएगा? ब्रशेस। ब्रशेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अदिति प्रिया जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, हाँ, अभी सही आंसर है। एक इंसान और है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में जब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता है तब तो एस या verb में फिर S ES plus का U। प्रयोग होता है। हाँ। तो इसका हिंदी बताओ। अदिति प्रिया ब्रशेज हर टीथ एवरी मॉर्निंग। अदिति प्रिया अपने दांतों को हर सुबह साफ करती है। गुड, चलो ठीक है। अब यहाँ देखो, पढ़ो इसको, क्या लिखा है? मतलब क्लीन नहीं है लेकिन ब्रश करती है। हाँ, वो ब्रश साफ करती है, दांतों को साफ करती है। ब्रश मतलब होता ही है साफ करना। ब्रश हर टीथ मतलब अपने दांतों को साफ करना। हाँ। चलो इसका हिंदी बोलो। अर्थ डैश अराउंड द सन। द अर्थ खाली सन राउंड द सन। मतलब the earth। यहाँ मूव लिखा है, MOV। तो Move मूव्स, moves हो मूव जाएगा। मूव मतलब हिलना। मूव मतलब हिलना। घूमना। नहीं, हिलना डुलना भी होता है, ठीक है। ऐसे घूमना भी होता है। यहाँ पर घूमना घूमना क्या का तो आप रिवॉल्यूट लिख रहे हो, वो तो तो परिभ्रमण करना। यहाँ पर मूव का अर्थ घूमना में होगा, रोटेशन। समझी? यहाँ पर जो है ना घूमना का अर्थ में होगा। तो क्या होगा? मूव होगा कि कुछ चेंजिंग आएगा? मूव्स हो जाएगा। मूव्स हो जाएगा। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी कि पृथ्वी सूर्य के राउंड द सन या फिर अराउंड द सन? राउंड द सन। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या घूमती है। घूमती है। चलो अगला देखो। चलो। द चीफ मिनिस्टर, पढ़ो क्या लिखा है? The chief minister dash tomorrow morning and dash the exhibition in the morning. इन द इवनिंग। In the evening, sorry. यहाँ पर लिखा हुआ अराइव, ARRIVE। यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन, यानी कि तो यहाँ पर अराइव नहीं करना। यहाँ the chief minister के बाद आपका arrives हो जाएगा। अराइव्स हो जाएगा। जबकि देखो यहाँ पर टुमारो लिखा है, लेकिन फिर भी अराइव्स होगा। क्यों? ऐसा नियम है क्योंकि जब कोई कार्यक्रम होता है ना, किसी कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं, जब किसी कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का उसमें प्रयोग होता है, भले ही वो कल हो। जैसे यहाँ पर है कि कल सुबह में, यह देखो इसका हिंदी क्या हुआ? मुख्यमंत्री, CHIEF चीफ, MINIST मतलब CM। हाँ, CM शॉर्ट में बोलते हैं। तो मुख्यमंत्री कल सुबह में आएंगे एंड और ओपन द एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, किसी समारोह का, प्रदर्शनी का। तो यहाँ पे अराइव्स हो जाएगा तो और बाद यहाँ में पर ओपन्स हो जाएगा और शाम में उसका उद्घाटन करेंगे, ऐसा हुआ। तो यहाँ पर अराइव्स हो जाएगा। स्याही खत्म हो गई है, दूसरा मार्कर लाना पड़ेगा कल। अराइव्स हो गया, दिख रहा है ना, ARRIVES। हाँ। और यहाँ पर हो जाएगा ओपेन्स। पर ठीक है। मुख्यमंत्री कल सुबह में, देखो टुमारो मॉर्निंग, एक और ध्यान रखना है, जैसे कल सुबह में कि इंग्लिश इन द टुमारो मॉर्निंग ऐसा नहीं होता है। टुमारो मॉर्निंग का मतलब हो गया कल सुबह में, वहां पर इन का लगाना जरूरी नहीं होता। इन लगाओगे तो गलत हो जाएगा। टुमारो इवनिंग, टुमारो मॉर्निंग है, आज सुबह में का दिस मॉर्निंग, ऐसा नहीं कि इन दिस मॉर्निंग बोल दी। इन दिस मॉर्निंग बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। अगेन का स्पेलिंग गलत है कहाँ? नीचे। हाँ ठीक है, चलो। स्कूल यहाँ पर है अगेन ऑन जनवरी 21। रीओपन लिखते हैं ना वहाँ पे, स्टार्ट थोड़ा मतलब चलेगा। स्टार्ट जो वर्ब लिखा है उसी को तुमको सुधारना है, यहाँ पर प्रयोग करना है। 10 स्कूल नहीं होगा। अच्छा 10 स्कूल, बहुत सारे ये सब सही है, बहुत तुमको सारे इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, केवल इसको चेंज करना है। यहाँ पर तुमको देखना है कि स्टार्टिंग होगा या फिर स्टार्ट के बदले कुछ और होगा। स्टार्ट होगा, स्टार्ट होगा, स्कूल स्टार्ट, स्टार्ट्स हाँ? स्टार्ट्स होगा, स्टार्ट्स होगा।
क्योंकि ये तो आपको सब्जेक्ट यहाँ पर स्कूल हो गया तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो हाँ गया। हाँ हाँ तो स्टार्ट्स हो जाएगा, स्टार्ट्स। स्कूल स्टार्ट्स अगेन इन ऑन, इन नहीं ऑन है, ऑन जनवरी 21, यानी कि स्कूल दोबारा 21 जनवरी से स्टार्ट होगा। ये होता होगा ऐसा लग रहा है कि क्या अभी है, और छुट्टियां बढ़ेगी। हाँ अभी तो अब लग रहा है ऐसा कि ये फ्यूचर टेंस का वर्क है, लेकिन इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, ठीक ना। जैसे स्कूल बंद होता है ना, बीच में बंद हो गया, ठीक है, हो गया कि इतने तारीख से इतने तारीख तक बंद रहेगा, फिर उसको खुलेगा, तो उसमें ऐसा नहीं बोलेंगे कि स्कूल विल ओपन, ये विल स्टार्ट अगेन ऑन जनवरी 21, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक ना। उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रयोग करते हैं, स्टार्ट सी करेंगे, री ओपन से लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। समझ में आई बात? चलो तो आज इतना ही जानकारी रखते हैं, अब कल कुछ और हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए वीडियो Thanks देखने वाले for को watching. धन्यवाद, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।